उनकी पूजा भक्ति में यहाँ, मतलब उन विप्रो आर्यों की, अरे उनकी पूजा भक्ति में यहाँ हो पाए मेरा कार्य। ने अवतार कहा और उनके देखो उन बेईमानों ने और फिर देखो उन बेईमानों ने चचा क्यों वर्ण फिर चार बनाए हैं, बड़े चार बनाए हैं, इस बड़े गजब का काम किया सारे इतिहास चलाए हैं। तो कहा फिर देखो उन बेईमानों ने वर्ण प्रचार बनाए हैं और बड़े गजब का काम किया, सारे इतिहास जलाए हैं। क्योंकि जब इनके इतिहास को मिटा दिया जाएगा, नाम निशान नहीं रहेगा तो बात खत्म हो जाएगी। आपको याद हो नालंदा विश्वविद्यालय, जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता, नालंदा विश्वविद्यालय में जब उन लोगों के द्वारा आग लगाई गई तो उस विद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी, जब उन लोगों के द्वारा आग लगाई गई तो प्रमाण ये मिलता है कि लगभग 6 महीने तक, मां साहब 6 महीने तक दर्दा धुआं शांत नहीं हुआ था। और जहां 6 महीने तक धुआं शांत ना हुआ हो तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी पुस्तकें हो सकती है। चार वर्णों में बांट दिया। 4 वर्णों में बांटने के बाद वो कहते हैं ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लोग एक बात कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे बड़ा होता है, ये कहते हैं ना, मैं भी कहती हूँ कि ब्राह्मण सबसे बड़ा होता है, लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? जो ज्ञानी महाज्ञानी होता, जो विद्वान होता, जिसे सारे ब्रह्मांड की जानकारी होती, मतलब जो महाविद्वान होता, वही तो, जो विद्वान महाविद्वान है वही तो ब्राह्मण है। क्या मैं पूछती हूँ हमारे आपके घर में कोई विद्वान नहीं हो सकता है? हो सकता, तो हमारे घर में भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल। लेकिन उनकी परंपरा के आधार पर देखा जाए तो शरीर को भी बांट दिया 4 वर्णों में। मतलब ये सिर क्या हुआ? ये सिर ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य, पैर शूद्र। मान लिया कि ब्राह्मण सबसे बड़ा, सिर ब्राह्मण है, लेकिन आपको पता, मैं कहती हूं अगर उन लोगों के आधार पर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि शूद्र सबसे छोटा होता है, लेकिन मैं कहती हूँ उदाहरण के तौर पे सुनिए कि शूद्र छोटा होता है कि सबसे बड़ा होता है। बात अच्छी लगे, बाद में समझ में आ जाए तो तालियों से आशीर्वाद देने की कोशिश जरूर करना, अभी नहीं, पहले सुनिए। जब आपके घर कोई मेहमान आता है, जब आपके घर कोई व्यक्ति आता है, आपसे बड़ा कोई शख्स आता है, तो पैर छूते हैं, छूते हैं ना, जबकि पैर क्या है? शूद्र है। जब आपके घर कोई मेहमान आता है, उसका सम्मान किया जाता है चरण स्पर्श करके, तो पैर किससे छुए जाते हैं? हाथों से। ये हाथ क्या है? छतरी। जब ये छतरी, जब ये हाथ पैरों के पास आते हैं, समझना, मतलब ये हाथ झुक के पैरों के पास गए, जब हाथ झुके तो सिर भी झुक गया, सिर भी झुक गया, हाथ भी झुक गए और हाथ के साथ साथ पेट भी झुक गया। मतलब ब्राह्मण भी झुका, क्षत्रिय भी झुका, वैश्य भी झुका, ले तीनों झुके किसके लिए? लेकिन पैर कहीं हटके गए। अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है? मतलब सबसे बड़ा कौन है? इंतजार करने दी, हम कहें कि बात समझ में आई तो ताली कहना बजाई। तो लोग कहते हैं कि शूद्र सबसे छोटा होता है, मैं कहती है शूद्र ही सबसे बड़ा होता है। आप कहीं भी जाते हैं
तो कभी आपने सुना, ये कभी आपने देखा कि उसने उसके मूड को छुआ, उसने उसकी खोपड़ी को छुआ, कभी सुना? और ये भी देखिए, ये हाथ मतलब ये छतरी शूद्र के पास जाने के बाद कहाँ आता लौट के? तो सबसे बड़ा सम्मान तो ब्राह्मण ही कर रहा है शूद्र का। तो यहाँ सबसे बड़ा तो शूद्र ही है। तो कहीं भी आप जाते हैं तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि उसके हाथ छुए गए, उसका पेट छुआ गया, उसकी खोपड़ी छुई गई। यही बोलते भाई वो व्यक्ति आया, वो तो बड़ा समझदार था, उसने तो आते आते हमारे। हाँ, तो आप कभी मत कहना कि शूद्र छोटा होता है, भाई हम किसी से कमजोर थोड़े ही है। तो 4 वर्णों में बांटने के बाद इन लोगों ने हमारे याद के अपने इतिहासों को जलाने के बाद, धन धरती जमीन को छीनने के बाद इन लोगों ने अपने मनगढ़ंत इतिहासों को लिखना शुरू कर दिया। और चच्चा जब मनगढ़ंत इतिहासों को लिखना शुरू किया तो क्या लिखा कि पूजे ही सकल गुणहीना, अरे पूजे ही सकल गुणहीना, सुंदर गुण जनिया समीना। कि पूजे है विप्र सकल गुणहीना और शूद्र ने गुण जन ज्ञान प्रवीण। मतलब पूजा है विप्र सकल गुणहीना, ये विप्र, ये ब्राह्मण, ये आर्य गुणहीन हो, इनको कुछ भी ना आता जाता हो, लेकिन फिर भी ये पूजनीय है, फिर भी इनको पूजा जाना चाहिए, फिर भी इनकी पूजा होनी चाहिए। और आगे कहा शूद्र न गुण जन ज्ञान प्रवीण। ये शूद्र कितने भी पढ़ लिख जाए, कितने भी विद्या में प्रवीण हो जाए, लेकिन इनकी कभी पूजा नहीं होनी चाहिए। यहां तक चच्चा अहीर गणारम शूद्र चमारम और बिना गुनाह, भाई मुझे तो कहने में भी नहीं आता। अगर ये शूद्र गलती करते तब भी इनको 5, भैया सेठ जी गलती करते हैं तो भी 5 जूते लगाए जाने चाहिए, गलती नहीं करते हैं तब भी। भाई अगर कोई गलती करे तो 5 नहीं 50 लगाओ, चलेगा। और बिना गलती किए अगर आप किसी को मारेंगे तो सामने वाला छोड़ेगा, लेकिन यहाँ तो बिना गलती के भी पीटा जाए, ये कहाँ का सस्पेंड है? लेकिन ये प्रथा है महाराज मनु के विधान की, इसीलिए तो बाबा साहब ने खत्म करने का काम किया था, उस पुस्तक को जलाने का काम किया था। और याद रहे चच्चा, वर्णों में बांटने के बाद हमारे आपके अपने समाज के लोगों को, यानी शूद्र वर्ण के लोगों को कितनी जातियों में बांटा? अब जातियों में वो इसलिए बांट रहे हैं कि अगर इनको जातियों में नहीं बांटा जाएगा तो आने वाले समय में ये इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर ये 85 इकट्ठे हो गए तो हम लोग इनका कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे। भाई लोगों की हमेशा चल रही है, मैंने तो कल ही कहा था, ये ऐसा वो एंटीना है अगर नेटवर्क पकड़ जाए, जैसे जियो सिम के अगर नेटवर्क पकड़ जाए तो आइडिया एयरटेल ओडा बोडा का काम दीदी खत्म। तो ध्यान दें, और हम साथ में काफी ना सकते कि भाई ऊंच नीच की हानि है। कहा कि फिर भारी कष्ट दिया हमको, जाति 6000 बनाई है, हम साथ में खा पी ना सकते, भाई ऊंच नीच की हानि है। शूद्र वर्ण के लोगों को 6656 से ज्यादा जातियों में बांट दिया। अब जातियों में बांटने के बाद लोगों ने विचार किया कि जातियां तो बना दी, लेकिन
अगर इनको काम और अलग अलग दे दिए जाए तो आने वाले समय में कभी संगठित नहीं हो पाएंगे। तो हमारे आपके अपने समाज के लोगों को कैसे कैसे काम दे दिए, और बुरा नहीं मानना, ये बात सुना रही हूँ, ये जिक्र सुना रही हूँ 1950 से पहले का। और शूद्रन को बांटा लोगों से बच के रहना। चमार भाइयों से कह दिया, क्या काम दिया? जूता काटने का। मतलब अगर किसी की यहाँ कोई जानवर मर जाए तो, ये आज की बात नहीं बता रही हूँ, जब इस देश में महाराज मनु का विधान चला करता था, उनकी महिलाओं से कहा तुम घर में चाकी चलाओगी, गेहूं पीसने के बाद आटा बना के हमारे घर पहुंचाओगी। लेकिन एक बात बताओ भैया, हम आपकी परछाई से वो अपवित्र हो जाते थे, लेकिन हम आपके अपने हाथों से वो पिसा हुआ आटा जब उनके घर जाएगा, उस आटे से रोटी बना के खाएंगे, मतलब तब अपवित्र नहीं होगे, तब अछूत नहीं होगे। बात तो समझिए, किसी की छाया परछाया से कोई पवित्र और अपवित्र नहीं हो जाता। ये हम लोगों को पैर की जूते के समान बना के रखा उन लोगों ने। और सुनो, सफाई करने का, नगर को साफ करने का काम दे दिया मेहतर भाइयों को। लेकिन आपको पता है आजकल सफाई कर्मी की नौकरियां सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? तो हमारी समझ से इन्होंने हमारे समाज के लोगों को गुलाम बनाया, इसीलिए इनको ये रास्ता ज्यादा मिल रहा है, ये नौकरियां ज्यादा मिल रही है। भाई पैसे देकर के काम किसी और से करवा तो लेते हैं, लेकिन लिस्ट में नाम तो आपका ही होता है, चाहे वो मिश्रा जी हो चाहे वो तिवारी जी। कपड़ा धोएंगे। कठेरिया समाज की महिलाओं को कहा कि अगर हमारे घर में किसी महिला की कोख से कोई बच्चा पैदा होता तो फिर प्रजनन का काम करने कौन आएंगी? तो कठेरिया समाज की महिलाओं को ये काम दे दिया। लेकिन मैं पूछती हूँ भैया, आज के समय में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो प्रसूति महिलाएं जाती हैं, जो प्रजनन का काम करती हैं, क्या दीदी वो सब कठेरिया समाज की होती हैं? ऐसा तो नहीं ना, किसी भी समाज की, ब्राह्मण से लेकर के मेहतर समाज की कोई भी हो सकती है ना, क्योंकि ये समय चल रहा है भारतीय संविधान का, इसलिए। और सुनो,
अरे सॉरी, मैं शूद्र नहीं हूँ। यहाँ तक भैया कहते कि मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं तो छत्री हूँ, छत्री। लेकिन आपको पता है, पहले वर्ड में आते नहीं, दूसरे में गिने जाते नहीं, तीसरे में आते नहीं, और चौथे में आप कहते कि हम खुद नहीं, हम शूद्र वर्ड में नहीं आते। लेकिन अब पांचवा वर्ड कौन सा आ गया? या भी शूद्र वर्ड में आते हैं। आपको याद हो, अखिलेश भैया जी जब कुर्सी से उठे तो उस कुर्सी पर भी, इसका मतलब समझते हैं ना, उस कुर्सी को भी पवित्र किया गया। ये सूत्र है, इसलिए जब अखिलेश भैया जैसे लोगों के साथ ऐसा किया गया तो हम आप क्या हैं? तो कहते हैं यादव भाइयों होशियार हो जाइए, आप कहीं और नहीं है, हमारे आपके अपने भाई हैं, एक ही समाज के हैं, एक ही परिवार के हैं। निकालेंगे। यादव भाइयों से कहा आप गाय रखो, चारा पानी आप करो, लेकिन दूध निकाल के हमारे घर पहुंचाओ। बाल भाइयों से कहा आप भेड़ रखो, अरे हम लोगों को दिसंबर जनवरी के महीने में जब सर्दी लगेगी तो कंबल बना के कौन देगा, इसलिए तुम भेड़े रखो। और सुन, नाई बार बनाए पाप भी उनके दाबेंगे। नाई भाइयों को ये काम दे दिया, जब हमारे घर में बच्चों के बाल बड़े बड़े हो जाएंगे तो बाल काटने कौन आएगा। लेकिन दत्ता एक बात पता है, कितने भी बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, कितने भी बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, अगर नाई की दुकान पे जाएगा तो सिर्फ को झुकाएगा, भाई नाई कहेगा। और दूसरी बात, कितने भी बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाली बाप की बेटी क्यों ना हो, इनको एक शौक होता है सबसे ज्यादा, चाउमीन, फिंगर मोमोस और गोल गप्पे। जब ये गोलगप्पे वाले ठेला पे पहुंचती है ना तो दोनों लगे ठाड़ी हो जाती, लाओ भैया लगा दी, दो भैया। तुझे कितने बड़े बाप की बिटिया क्यों ना हो सेठ जी, लेकिन ये भिखारी बनी जाती है, ढिलिया में जाएगा। तो अजय ध्यान दे, बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है सुनाने को मिल रहा है।
याद रखना मेरे भाइयों, जब इस प्रकार से हम और आपको सारे नीचे नीचे काम दे दिए, कोई ऐसा काम नहीं दिया जिस कार्य को करके हम लोग सम्मान में, समाज में सम्मान से जी सके। यहाँ तक काम तो नीचे ही नीचे दीने, खेती पाती पढ़वे लिखे को रोक भी दीने। हम लोग पढ़ नहीं सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, जब चाहो तो घर से निकल नहीं सकते, अच्छे घर में नहीं रह सकते, ताजा भोजन नहीं कर सकते। आजकल हम लोग जब चाहें तो गेहूं की रोटी, जब चाहें तो मक्का और बाजरा की रोटी, लेकिन उस समय बहनों हमारे आपके अपने पुरखों को ताजी रोटी भी हासिल नहीं होती थी। वो कहते ना चच्चा, कि हमारे पुरखन ने झेले बड़े दुखों, मैं समझती हूँ जितने दुख हमारे आप के अपने पुरखे झेलते चले आए, अगर हम आप पर कहीं उस वृक्ष के एक पत्ते के समान भी दुख पड़ जाए तो ये माता, ये बहनें, आजकल के बच्चे घर छोड़ के चले जाएंगे। बुजुर्गों की समय की बात करो, 10-10 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे, लेकिन आजकल ना तो वो अपनी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं आप लोगों ने समझा। मैं खैर ज्यादा नहीं, केवल 6 किलोमीटर पैदल चली हूँ जब पढ़ती थी। 15-20 मिनट में आना था और जाना था। 15 मिनट, बिल्कुल 15 से 20 मिनट जाने के और 15 से 20 मिनट आने के। इतने बूढ़े ना भी है, बहुत पुरानी बात ना है, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि अगर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कहीं 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह दी जाए, वो स्कूल अच्छा नहीं है, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, वहाँ टीचर अच्छे नहीं है, वो रास्ता ठीक नहीं है, मतलब 10 बातें आएंगी, पैदल ना चलना पड़े इसलिए। कि हमारे पुरखन ने झेले बड़े दुख और दशा जा बिगड़ी भारती की। याद रखना मेरे भाइयों, जब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, जब परम पूज्य बाबा साहब जी का जन्म इस देश में हुआ, तो परम पूज्य बाबा साहब ने ही हम और आपके बीच में मसीहा बनने के बाद हम और आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। अगर बाबा साहब हम और आपके लिए भगवान बन के ना आए होते
मसीहा बन करके लाए होते तो आज भी हम लोग कीड़े और मकोड़े की जिंदगी जी रहे होते। भेड़ बकरियां बन के कहीं घास, वही भेड़ बकरियों की तरह ही तो जीवन था। मैं समझती हूँ उस समय जानवरों का जीवन फिर भी अच्छा था। तो इस प्रकार से उस मसीहा ने आकर के हम और आपको यहाँ तक पहुंचाने का काम किया। तभी तो कहते हैं चाचा जी, मुझे शान की और जिंदगी देने वाले, मुझे शान की जिंदगी देने वाले, कहते हैं लंदन
साहब ने विरोधियों के पावन किए मुठकार, मुझे सान की जिंदगी देने वाले, मुझे सान की जिंदगी देने वाले। और ये भैया जितेंद्र कुमार जी, इनकी जीवन संगनी ये राखी भाभी, राखी ये माला लड्डू बिहार से कुछ मुद्राओं से सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद जय मंगल हो। ये भैया की पत्नी है, ना कि धर्म की पत्नी। धर्म के मार्ग पर चलने वाली उसे लोग बोलते हैं धर्म पत्नी। तो धर्म को निभाने वाली वो धर्म पत्नी भी है, जीवन संगनी भी है। तो आगे सुनिए।
अच्छा